Today we are asking for 2 CR for 2% equity in our company. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। ये आखिरी वाला पार्ट फिर से रिपीट करें। शार्क्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में किसान सबसे अहम किरदार अदा करते हैं, मगर हमारे इन किसानों को रोज़ाना की बुनियाद पे बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे मंडी तक रसाई, पेमेंट्स के इश्यूज, मिडलमैन के प्रॉब्लम और फूड स्टोरेज के प्रॉब्लम्स। इन सारे प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हमारे जहन में आइडिया क्लिक किया। फ्रेशबॉक्स एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जिसका मकसद पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सप्लाई चेन को डेवलप करना है। हम पाकिस्तान के किसानों को एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के थ्रू हेल्प करना चाहते हैं। हम अपना B2B का ऑपरेशन अगले कुछ महीनों में स्टार्ट करेंगे, जिससे हम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और रिटेलर्स को डिलीवरी करेंगे। शार्क्स, मेरा नाम फैसल शहजाद है और मेरा नाम मुसद्दिक इनायत है, and we are the co-founders of Freshbox. Today we are asking for 2 CR for 2% equity in our company. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। ये आखिरी वाला पार्ट फिर से रिपीट करें। क्या है, आपने बोला 2 करोड़ रुपए 2% के लिए 2 CR for 2%. जी सर, कितनी वैल्यूएशन बन जाती है? 100 CR. 50 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 100 करोड़ 100 करोड़ बिलियन रुपए की। चलिए, ये तो बड़ी एग्रीटेक मजे, इंडस्ट्री इतनी बड़ी है सर। ये तो मजेदार पिच होने लगी है। तो थोड़ा सा जरा अपने बारे में बताएं कि आप दोनों कहाँ से मिले, किस तरह आपने ये शुरू करा, थोड़ा सा जरा। हम दोनों फैमिली फ्रेंड्स भी हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अरसा UAE में हमने गुजारा है। वहाँ से हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा बड़ी है। वी बिलोंग टू अ वेरी बोथ ऑफ अस बिलोंग टू लाइक जट फैमिली ऑफ पंजाब, वेयर यू नो वी ग्रो अप। हम हमारे गांव में किसान, और उनके साथ हमने हमारे सारे जो रिलेटिव्स हैं वो इसी प्रोफेशन में हैं, और हमने देखा कि बहुत सारे इनको मसाइल होते हैं किसानों को मंडियों तक आप लोग बेस्ड पहुंचाने आउट का। ऑफ कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? So at the moment हम लोग जो ऑपरेशनल हैं वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हैं। At the moment हम सिर्फ B2C का कर रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स को थ्रू हमारी ऐप के, और हमारा एक ऑफलाइन स्टोर है जहाँ से हम आप लोगों ने बिजनेस कब से स्टार्ट करा है? ऑलमोस्ट 15 मंथ से हम लोग ऑपरेशनल हैं 15 B2C के लिए। अभी हमने B2B का ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया। आप लोगों की अभी तक की टोटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल कितना लग चुका है? So हमने आज तक 7 CR जो है इन्वेस्ट कर चुके हैं इसके अंदर। वाह। आपकी रेवेन्यू आज तक क्या है कंपनी पे? So लास्ट 15 मंथ्स हम जब से ऑपरेशनल हैं, लाइफ टाइम हमारा जो रेवेन्यू है वो 5.2 CR है। 5.2 CR। और ये रेवेन्यू B2B से आता है? B2C से। B2B में अभी हम ऑपरेशनल अच्छा, एक सेकंड, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मेरा कॉन्सेप्ट और क्लियर नहीं हो रहा है। फ्रेश बॉक्स जो है, इसके अंदर एक्चुअली प्रोडक्ट क्या है? फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, मीट हैं, उसमें अभी हमारी बिट ऑफ ग्रोसरीज भी है इसमें, लेकिन ओनली ईटेबल्स हैं। तो ये जो आपकी मेजर जो सेल है, ये किस कैटेगरी से ज्यादा आ रही है, इसका स्प्लिट बता सकते हैं? जी, हमारा जो मेजर है वो 48% के आसपास हमारा मीट है, हमारा 30% जो है वो फ्रूट वेजिटेबल है, और जो हमारा 10% है वो डेयरी से आता है, और रिमेनिंग जो है वो बाकी हमारे पास में राइस, पल्सेस और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं। एक इंटरेस्ट डेवलपर है, तो आपने जैसे अगर 5 करोड़ की सेल करी तो आपका ग्रॉस मार्जिन क्या होता है और नेट मार्जिन क्या होता है? मोटा मोटा बता दें, फिर हम डिटेल में चले जाएंगे। अभी तक जो हमने लास्ट 15 मंथ में 5.2 CR किया है, जिसमें हम 19.86 ऑलमोस्ट 20% के ग्रॉस के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हम मंथ ऑन मंथ पे कुछ 1 मिलियन के पास बर्न कर रहे हैं, जिसमें हमारी आपका नेट मार्जिन पे आ जाए 20% आपका ग्रॉस मार्जिन ओवर 2%। मैं मॉडल समझना चाह रहा हूँ कि काफ़ी लोग ये ट्राई कर चुके हैं कि डायरेक्ट फार्मर से लेकर डायरेक्ट कस्टमर को पहुँचा दें और मंडी को और आरती को बीच में से डिस्टर्ब पास आउट कर दें। यही आप करना चाह रहे हैं? एब्सोल्युटली। अच्छा, इस फील्ड में बहुत सारे लोग आकर फेल हो गए। हमने भी उंगलियां कटाई हैं, शहीदों में नाम लिखाए हैं कई स्टार्टअप्स में। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि अब ये हो जाएगा? देखिए, जो पाकिस्तान की मार्केट है, आपको पता है एग्रीकल्चर की जो मार्केट है इट्स मैसिव, राइट? आपको पता होगा 60-65 बिलियन डॉलर की मार्केट है, और ये इसलिए है कि 30-40% तो हमारी वेस्टेज है इसके अंदर। तो अगर आप उसी को फिक्स करें तो वेस्टेज क्यों नहीं कर रहे? नहीं, वेस्टेज के ऊपर द होल थिंग इज कि हम वेस्टेज को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। हमारा एम है कि हम अगले कुछ
3 से 5 साल के अंदर वेस्टेज को एटलीस्ट 20% रिड्यूस करें, तो जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो एग्रीकल्चर बाय डिफॉल्ट इनएफिशिएंट इसलिए भी है क्योंकि उसको जो मराहत दी जाती हैं और टैक्स कलेक्शन भी नहीं होती। या आप अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू बताएं एक ऑर्डर का जो B2C का होता है। जो B2C का है हम लिटिल ओवर 2000 करते हैं। 2000 रुपीज़। उस पर आपकी डायरेक्ट जो वहाँ से आप खरीदते हैं फार्मर से, उसकी कितनी कॉस्ट है? ऑलमोस्ट 80%। 80%। सो 1600 रुपये वहाँ हो गया। उसके बाद अपनी कोई स्टोरेज वेयर हाउसिंग भी होगी। हमारा ऑलमोस्ट 13 to 15% हमारे ओवरहेड का 15% 300 रुपये और निकल गए, तो 1900 रुपये निकल गए, 100 रुपया बचा। तो अब आपने डिलीवर किया लोगों को और उसमें फिर डिस्काउंट भी देते होंगे। अभी तक हमने ज़्यादा स्पेंड नहीं किया इसके ऊपर। सो फार हमने 2000 रुपये की जो सेल है उसमें 100 रुपये आप बना रहे हैं, बड़ा थिन मार्जिन है। और क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ता है, सीजनैलिटी होती है, तो डिस्काउंट भी देना पड़ता है कभी कभी। इसको एक्चुअली ये इम्प्रूव कर जाएगा, ये डिक्रीज नहीं करेगा, ये इम्प्रूव करेगा। क्योंकि जब हम फुल फ्लैज 100% हमारा B2B का ऑपरेशन भी स्टार्ट करेंगे और 100% किसानों से हम लेना शुरू कर देंगे, तो वेस्टेज को कम करके और इन चीज़ों को, इनएफिशिएंसीज को इम्प्रूव। रेवेन्यू आज तक क्या है कंपनी पे? तो लास्ट 15 मंथ्स हम जब से ऑपरेशनल है, लाइफ टाइम हमारा जो रेवेन्यू है वो 5.2 CR है। 5.2 CR। और ये रेवेन्यू B2B से आता है? B2C से। B2B में अभी हम ऑपरेशनल अच्छा, एक सेकंड, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मेरा कॉन्सेप्ट और क्लियर नहीं हो रहा है। फ्रेश बॉक्स जो है, इसके अंदर एक्चुअली प्रोडक्ट क्या है? फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मीट है, उसमें अभी हमारी बिट ऑफ ग्रोसरीज भी है इसमें, लेकिन ओनली ईटेबल्स हैं। तो ये जो आपकी मेजर जो सेल है, ये किस कैटेगरी से ज़्यादा आ रही है, इसका स्प्लिट बता सकते हैं? जी, हमारा जो मेजर है वो 48% के आसपास हमारा मीट है, हमारा 30% जो है वो फ्रूट वेजिटेबल है, और जो हमारा 10% है वो डेयरी से आता है, और रिमेनिंग जो है वो बाकी हमारे पास में राइस, पल्सेस और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं। एक इंटरेस्ट डेवलपर है, तो आपने जैसे अगर 5 करोड़ की सेल करी, तो आपका ग्रॉस मार्जिन क्या होता है और नेट मार्जिन क्या होता है? मोटा मोटा बता दें, फिर हम डिटेल में चले जाएंगे। अभी तक जो हमने लास्ट 15 मंथ में 5.2 CR किया है, जिसमें हम 19.86 ऑलमोस्ट 20% के ग्रॉस के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हम मंथ ऑन मंथ पे कुछ 1 मिलियन के पास बर्न कर रहे हैं, जिसमें हमारी आपका नेट मार्जिन पे आ जाए 20% आपका ग्रॉस मार्जिन ओवर 2%। मैं मॉडल समझना चाह रहा हूँ कि काफ़ी लोग ये ट्राई कर चुके हैं कि डायरेक्ट फार्मर से लेकर डायरेक्ट कस्टमर को पहुँचा दें और मंडी को और आड़ती को बीच में से पास आउट कर दें। यही आप करना चाह रहे हैं? एब्सोल्युटली। अच्छा, इस फील्ड में बहुत सारे लोग आकर फेल हो गए। हमने भी उंगलियां कटाई हैं, शहीदों में नाम लिखाए हैं कई स्टार्टअप्स में। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि अब ये हो जाएगा? देखिए, जो पाकिस्तान की मार्केट है, आपको पता है एग्रीकल्चर की जो मार्केट है, इट्स मैसिव, राइट? आपको पता होगा 60-65 बिलियन डॉलर की मार्केट है, और ये इसलिए है कि 30-40% तो हमारी वेस्टेज है इसके अंदर। तो अगर आप उसी को फिक्स करें, तो वेस्टेज क्यों नहीं कर रहे? नहीं, वेस्टेज के ऊपर द होल थिंग इज कि हम वेस्टेज को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। हमारा एम है कि हम अगले कुछ 3 से 5 साल के अंदर वेस्टेज को एटलीस्ट 20% रिड्यूस करें, तो जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो एग्रीकल्चर बाय डिफॉल्ट इनएफिशिएंट इसलिए भी है क्योंकि उसको जो मराहत दी जाती हैं और टैक्स कलेक्शन भी नहीं होती। या आप अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू बताएं एक ऑर्डर का जो B2C का होता है। जो B2C का है हम लिटिल ओवर 2000 करते हैं। 2000 रुपीज़। उस पर आपकी डायरेक्ट जो वहाँ से आप खरीदते हैं फार्मर से, उसकी कितनी कॉस्ट है? ऑलमोस्ट 80%। 80%। सो 1600 रुपये वहाँ हो गया। उसके बाद अपनी कोई स्टोरेज वेयर हाउसिंग भी होगी। हमारा ऑलमोस्ट 13 to 15% हमारे ओवरहेड का 15% 300 रुपये और निकल गए, तो 1900 रुपये निकल गए, 100 रुपया बचा। तो अब आपने डिलीवर किया लोगों को और उसमें फिर डिस्काउंट भी देते होंगे। अभी तक हमने ज़्यादा स्पेंड नहीं किया इसके ऊपर। सो फार हमने 2000 रुपये की जो सेल है उसमें 100 रुपये आप बना रहे हैं, बड़ा थिन मार्जिन है। और क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ता है, सीजनैलिटी होती है, तो डिस्काउंट भी देना पड़ता है कभी कभी। इसको एक्चुअली ये इम्प्रूव कर जाएगा, ये डिक्रीज नहीं करेगा, ये इम्प्रूव करेगा। क्योंकि जब हम फुल फ्लैज 100% हमारा B2B का ऑपरेशन भी स्टार्ट करेंगे और 100% किसानों से हम लेना शुरू कर देंगे, तो वेस्टेज को कम करके और इन चीज़ों को, इनएफिशिएंसीज को इम्प्रूव। आप दोनों में से नंबर गाय कौन? गुड। तो एक्सप्लेन करें 100 करोड़ तक कैसे पहुंचे 15 महीने के अंदर? यू राइट। बहुत बड़ी आस्क है आप, लेकिन हम देख रहे हैं जैसे सरमायाकार ने भी जो है वो आप अपनी बात करो अभी, आप पोटेंशियल देखें। देखिए, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं पिछले कुछ 1 साल से ज़्यादा, जो हम B2B के ऊपर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा जो होल पर्पस था वो B2B के ऊपर काम करने का था। तो हमने जो टेक्नोलॉजी के ऊपर अमाउंट, जो भी मेजर अमाउंट हमने स्पेंड किया 5-7 CR का,
वो ज़्यादातर हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर गया है, जिसमें हम AI के थ्रू बेसिकली प्राइस प्रेडिक्शन और ये सारा कुछ बिल्ड करेंगे। और जो हमारा इसका पोटेंशियल है वो इतना बड़ा है कि तो मैं माजरत के साथ मैं आउट होना चाहूँगा। बहुत पोटेंशियल है एग्रीकल्चर में। मेरी अदना राय में जो सबसे लीस्ट पोटेंशियल स्पेस है एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में, आप उस पर वक्त लगा रहे हैं। आई होप आप थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड, बट वैल्यूएशन तो आप वो मांग रहे हैं ना पूरे पोटेंशियल अभी करेंगे ये करने मुझे। For that reason I'm out. Or I would just like to just add on, same reasons as Junaid. The only startup that has seen success in this space is Crave Mart. Crave Mart ने raise बहुत ज़्यादा funds किए थे, Conjunction Capital, Zain VC, सब लोगों ने उनको back किए थे और वो भी they came through at the last moment and they got funding and they were able to survive because of that. अभी market बहुत illiquid है, मतलब पैसे नहीं है, आपकी market is controlled आड़तियों से, माफिया है, inventory, logistics, इन सारी वजह से margins are very low. Kudos to you कि at least you're even 1 to 2% profitable. ठीक है, so congrats on that, but because of these reasons I'm out. मैंने भी डिसीजन ले लिया। आप जो अभी टेक्नोलॉजी का एक्सप्लेनेशन देने लगे थे ना, टेक्नोलॉजी इसमें मसला नहीं है। मसला इसमें यही है कि आपकी बहुत कम शेल्फ लाइफ होती है और जो लॉजिस्टिक्स अराउंड, जिस तरह अभी अलीना ने बोला, और उसके और लो मार्जिन को जब आप कंबाइन करते हैं ना, फिर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं, तो इसमें इतने पैसे नहीं बनते। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह जुनैद बता रहे थे ना कि उस सप्लाई चेन के अंदर ना जो लीकेजेस हैं और जो चीज़ें हैं, जो वेस्ट है जिसको नहीं कर रहा, उसके अंदर शायद बेहतर पोटेंशियल हो अगर आप उसको देखें। आज के लिए मैं इससे बाहर हूँ। वो वैसे हमारे वी आर थिंकिंग टू गो फॉर दैट एज वेल। पर आज तो आपने ये बिजनेस बना के इसमें टाइम लगाया है और इसकी बेसिस पे 1 अरब रुपए की वैल्यूएशन मांग रहे हैं ना। 1 अरब को बैकअप करो ना, कैसे बनाया 15 महीने में। मैं भी लर्न करना चाह रहा हूँ, पूरे मुल्क को लेसन मिलेगा कि 15 महीने में 100 करोड़ का धंधा बिल्डअप होता है। समझाओ जरा। प्योरली ऑन फ्यूचर प्रोजेक्शंस बेसिकली। प्रोजेक्शन तो ऐसे 1000 चीजों की, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, घर पे बैठ के कैलकुलेशन करें और उसकी वैल्यूएशन बना दें। नहीं, बट वी वर्क लास्ट फॉर 15 मंथ्स, हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर किया और वी इन्वेस्टेड 7 करोड़ लगाए, वो 100 करोड़ पे कैसे पहुंच जाएगी? आप लोगों ने ऐसी तो कोई डेवलपमेंट नहीं करी भी कंपनी के अंदर। चलो मैं भी मेरा डिसीजन लेकिन जो हमारी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ। बात सुने, मुझे ये लग रहा है कि आप लोग शायद अपने ब्रांड को एडवर्टाइज करने इधर आए हो। सो फॉर, और आप लोग की वैल्यूएशन बिल्कुल हवा के अंदर है। सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू। आई थिंक आपको काफ़ी एडवाइस ऑलरेडी मिल गई है और डायरेक्शन, और रियली आपकी वैल्यूएशन का बड़ा मसला है। जो नंबर्स आपने आए, जो शार्क टैंक में आता है, थोड़ा सा कम सोच कर लगता है कि हम रिस्क भी ले सकते हैं इसमें। और ऑफ कोर्स सबने बताया कि बिजनेस बहुत कम्पिटिटिव है ये मार्केट में, तो इसकी वजह से मैं भी आज बाहर होंगी ये डील से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, विल टेक इट ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।